ओह भाई। हाँ जी भाइयों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है मंडे। बेसिकली हमारा चेस्ट एंड बैक का सेशन है, जो कि वो तो तुम्हें पता ही होगा। मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से व्लॉग कर रहा हूँ वापस, तो तुम्हें ऑलमोस्ट मेरा सारा शेड्यूल पता ही है कि मैं किस दिन क्या ट्रेन करता हूँ व्हाट्सएवर। वो बात की बात है, एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज। लास्ट व्लॉग में क्वेश्चन आया था, नाम भूल गया भाई मैं, क्या था, निखिल कोचार, निखिल भाई का सवाल आया था इन जनरल, ठीक है। निखिल भाई का सवाल आया था कि वो करंटली अभी एक कट पे है, ठीक है, एंड संडे को उनका एक रेस्ट डे होता है, जो कि वो बोल रहे हैं उनका रीफीड डे भी होता है। एंड जिन लोगों को रीफीड डे का मतलब नहीं पता, उसका सिंपली ये मतलब है तुम उस दिन थोड़ी ज्यादा कैलोरीज खाते हो, स्पेशली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, जिससे तुम्हारे ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल हो जाए। एंड इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी अगर तुम डिसेंटली लीन हो चुके हो, अंडर 15% बॉडी फैट। वो अलग टॉपिक है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो संडे को रेस्ट लेते हैं तो उस दिन उन्हें अपना अपना जो उनका स्टेप गोल है, XYZ जो भी है, उन्हें अपना स्टेप गोल कंप्लीट करना चाहिए, या फिर वो पूरा दिन प्योरली घर पे रेस्ट करना चाहिए विदाउट एनी स्टेप गोल। उनका ये सवाल है, वो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भाई देखो, मेरा सिंपल सा आंसर है कि तुम्हें अपना स्टेप गोल कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स इज अ काइंड ऑफ लेस कार्डियो, राइट, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। उससे तुम्हारी बॉडी में कोई भी रिकवरी में हैम्पर नहीं होगा, तुम्हारे जॉइंट्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे रिकवरी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस तुमने कहा तुम्हारा रीफीड डे है, तो जब तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे दैट वुड गो टू गुड यूज, क्योंकि वॉकिंग जो है हमारा डाइजेशन एड करती है, एंड प्लस वो ज्यादा अच्छी बेटर न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग में भी हेल्प करती है। न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग का बेसिकली मतलब है तुम जो भी कैलोरीज खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी उसे सही टाइम पे सही जगह लेके जाएगी, जहाँ पे उसे सबसे ज्यादा नीड है। अगर तुम 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज खा के, चावल के, पास्ता के, या फिर कुछ भी तुम खाते ही सो जाओगे, तो वो उतने अच्छे से तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स उन जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे तुम्हें जाने चाहिए, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी को एक्चुअली चाहिए। तो खाओ, 10-15 मिनट वॉक करो एंड अपना स्टेप गोल कंप्लीट करो। वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन में, प्लस बेटर डाइजेशन में। सोया, हियर इज योर आंसर। बस लिस्ट कार्डियो ही करना, बाकी जॉगिंग वगैरह मत करना। एंड हाँ, दैट्स इट। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, जो मुझे तुम सबको बात बतानी थी। तो देखो भाई, तुम सबको जैसे पता है मेरा कट ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले खत्म हो गया था। मैंने ऑलरेडी उसको डॉक्यूमेंट कर रखा है एक वीडियो बना के, एंड जिन लोगों को नहीं पता वो जाके अभी भी देख सकते हैं। उस दिन के बाद से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से लेके अभी तक मैं थोड़ा बहुत ज्यादा क्रेविंग्स में घुस गया था। मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही थी। तो ये मान लो तुम, मैंने 20 दिन के अंदर अंदर ना एटलीस्ट 6-7 बार चीट कर लिया है। और वो कैसे, एक डेडिकेटेड चीट मील लेके, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले ली थी, एंड बाकी के अगले दिन रात को मेरी नींद उठती थी एंड आई जस्ट बिंज इट एवरी डे। मैं रात को उठ के कुछ भी खाने लग गया था। घर में भाई क्या क्या बढ़िया चीजें थी, बेसन के लड्डू रखे हैं, गाजर का हलवा रखा है, कोल्ड ड्रिंक है, मतलब बहुत चीजें थी। मैं चाहते चाहते भी, मतलब मेरा मन नहीं था, मुझे नहीं खाना था, मुझे पता था ये मेरी बॉडी खराब कर देगा, फैट ले आएगा, ये जानते हुए भी मैंने इतनी बार चीट कर लिया रात को उठ के। स्पेशली मैंने 6-7 बार रात में बिंज ईट कर लिया है। वो सबसे बड़ा एक मेन कल्प्रिट है, जिससे मेरी बॉडी में वापस थोड़ा फैट अब आ गया है, जिसको देख के मुझे अपने आप को देख के बहुत बुरा लग रहा है। सो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बारे में। तो मैंने अब क्या डिसाइड किया है, मेरा वेट 68 या 68.2 या 3 पे मैंने अपना कट स्टॉप कर दिया था। मेरा वेट अभी 69.7 या 69.5 है, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले वापस एक कट स्टार्ट कर दिया था। अपनी कैलोरीज 2500 से लेके 2000 पे ड्रॉप कर दी थी, बेसिकली 500 कैलोरी का डेफिसिट। तो आज मेरा वेट 3 दिन बाद 700 ग्राम कम हुआ है, मतलब अब 69 kg मेरा वेट है। बट स्टिल हल्का सा जो मेरा मिड सेक्शन है वहाँ पे हल्की सी ब्लरीनेस है, वो सॉफ्ट एरिया दिख रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली फैट गेन। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं ऑलमोस्ट अब सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे कट करूंगा। करंटली अभी मेरा बॉडी फैट होगा अराउंड ऑलमोस्ट 12%, ईजिली होगा। 12% से कम ही होगा मुझे पता है, बट मैं 12% ऑन अ सेफर साइड लेके चल रहा हूँ इसलिए। तो 12% से लेके 9% तक कट करना, बेसिकली 3% बॉडी फैट कट करना। मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि एग्जैक्टली कितना वेट होगा। तो भाई अगर तुम लोग चैट जीपीटी यूज नहीं करते तो प्लीज करना स्टार्ट कर दो, स्पेशली अपने फिटनेस क्वेश्चन के रिलेटेड जिसमें बहुत मैथ यूज होती है। तो मैंने कल बेसिकली क्या किया, रात को सोते हुए मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रही थी कि मुझे 3-4% बॉडी फैट कम करना है अपने इन बॉडी स्टैट्स को लेके, हाइट, वेट, बॉडी फैट। तो मुझे कितना वेट कम करना पड़ेगा, बिकॉज एक एंड गोल आ जाता है हमारे दिमाग में, है ना। तो मैंने रात को चैट जीपीटी से पूछ ली ये बात कि भाई मेरा वेट है अभी 69 kg, मेरी हाइट है 5'7" या फिर 170 सेंटीमीटर, एंड मेरा बॉडी फैट है 13%। ऑल्दो मुझे पता है मेरा बॉडी फैट कम है 13 से, इजीली बहुत कम है, अराउंड 12% होगा, या फिर 12% से कम भी थोड़ा हो सकता है, मुझे वो पता है। बट थोड़ा सेफर साइड पे रहने के लिए, थोड़ा अपने आप को एक बेटर व्यू देने के लिए, एंड एक
उसके लिए लाइक यार इतना नहीं है, अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे हूँ तो 13% तो एटलीस्ट है ही, मतलब ये तो कंफर्म है कि 13% तो है ही है। तो एक एग्जैक्ट राउंड फिगर लेने के लिए मैंने अपना बॉडी फैट 13% डाल दिया, ठीक है। उस इंसान ने, इंसान तो नहीं है खैर, वो उस चीज ने सारे फॉर्मूले लगा के, सब कुछ लगाते A to Z सब कुछ लगा के उसने मुझे बता दिया कि मेरा टारगेट वेट कितना होगा अगर मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी फैट पे आना है। तो 69 kg, 13% बॉडी फैट एंड मेरा गोल है 9% बॉडी फैट, बेसिकली सिंगल डिजिट बॉडी फैट। उसने सारी कैलकुलेशन करी, उसमें लिखाया था कि मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे पहुंचने के लिए अभी करंट स्टैट्स के साथ मुझे ऑलमोस्ट 3 किलो वेट कम करना पड़ेगा, 3 या फिर 4, एग्जैक्ट नहीं पता, बट मुझे वो फिगर याद है। 65.96 kg पे मुझे आना पड़ेगा इफ आई वांट टू रीच 9% बॉडी फैट। एंड मैंने कहा यार अगर मुझे थोड़ा और नीचे आना है, तो उसने बोला तुम्हें एग्जैक्ट 65 kg पे आना पड़ेगा अगर तुम्हें 7.1% बॉडी फैट पे आना है तो। सो दैट्स द समरी, आई एम कटिंग टू सिंगल डिजिट बॉडी फैट बिकॉज अगर मैं कट कर ही रहा हूँ, मेरी बॉडी ऑलरेडी ठीक कंडीशन में है, तो व्हाई नॉट जस्ट पुश इट इवन फर्दर। एंड मैं डिजर्व भी करता हूँ बिकॉज मैंने अपने आप को बहुत गंदा ट्रीट करा है पिछले 20 दिनों में मीन गेनिंग में, क्योंकि मैंने बहुत चीट कर लिया, तुम सबको मैंने बताया। सो यार आई एम ऑफिशियली कटिंग टू सिंगल डिजिट बॉडी फैट। फेब के एंड तक या फिर मिड फेब तक तुम्हें एक अलग मेरा वर्जन दिखने वाला है जो कि एकदम श्रेडेड होगा, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे कट कर रहा हूँ। सो यार यही मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड जस्ट लाइक मी, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला सिंगल डिजिट बॉडी फैट होगा एंड आई कैन नॉट वेट टू सी कि मैं कैसा दिखूंगा उस टाइम पे, एंड होप सो सब कुछ अच्छा था। सो यार 65 kg हेयर आई कम। अब चलते हैं जिम में तगड़ा बैक एंड चेस्ट का सेशन लगाने। लेट्स गो। सो द नंबर वन एस्पेक्ट एक डेफिसिट में खाने का क्या होता है। जब तुम डेफिसिट में नहीं होते, यस यू कैन ईट मोर फूड, यू कैन हैव मोर फन, यू फील मोर एनर्जाइज्ड, बट डेफिसिट में खाने का एक एस्पेक्ट जो कि हमेशा ओवरलुक करा जाता है, दैट इज मेंटल क्लैरिटी एंड शार्पनेस। पूरे दिन बिल्कुल भी स्लगिशनेस नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम जा रहे होते हैं, तो मेंटल फोकस बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो जब हमारे बॉडी में कार्ब्स कम होते हैं तो हमारी ना लाइक जो हमारा ब्रेन है वो अच्छे से फोकस कर पाता है। एंड ये मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 500 कैलोरीज वापस कम करी है एंड आई कैन ऑलरेडी फील वो शार्पनेस। हाँ मुझे भूख लगती है, हाँ मैं थोड़ा फ्लैट फील करता हूँ देखने में, बट मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है भाई। यू आर रियली इन द जोन एंड यू आर रियली फोकसिंग ऑन समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू और डूइंग, दैट्स इट। सो ये एक बहुत ही ओवरलुक्ड एस्पेक्ट होता है डेफिसिट में खाने का, जो कि आई गेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के लिए, राइट। नॉनदलेस दिस इज 100 kg। टुडे हमारा टारगेट रहेगा 120 kg के 4 रैप मारना, एंड क्योंकि हमने 2 हफ्ते पहले 3 रैप मारे थे, लास्ट हफ्ते तो नहीं हो पाया था कुछ भी बिकॉज ऑफ फटीग एंड ऑल, तो अब की बार टारगेट रहेगा 120 के 4 रैप मारने का, एंड आई होप सो आ जाए। लास्ट वार्म अप है 110 किलो। अब की बार भी 3 रैप ही है, बट टारगेट अब ये रहेगा कि हम ऑलरेडी एक डेफिसिट में हैं, प्लस जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज भी थी ना 2500, ऐसा नहीं है उस पर मैं बहुत भर के खा रहा था, मैं सेटिस्फाइड था, सेशिएटेड था। 2500 कैलोरीज पे भी मैं ज्यादातर टाइम भूखा ही रहता था टू बी ऑनेस्ट। अब मैंने 500 कैलोरीज और कम कर दी है, तो थोड़ा और स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स। तो टारगेट यही रहेगा कि स्ट्रेंथ को मेंटेन करें जितना हो सकता है। बाकी 120 के 3 रैप आ गए, अच्छी बात है। कोई स्पॉटर नहीं है भाई, इससे थोड़ा केयरफुल होकर करना पड़ेगा। 1 2 3 4। स्पॉटर होता तो 6 रैप आ जाते, बट रिस्क नहीं लेना था, इसलिए ऑफ कोर्स 5 रैप पे रुक गए। डैम भाई, पुशिंग मूवमेंट्स पे स्ट्रेंथ बढ़ाना तो छोड़ो, मेंटेन करना ही एक डेफिसिट में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा।
आज से हम पुलअप्स की जगह मंडे वाले दिन हम करेंगे वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। आई गेस मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ लैट पुल डाउन 2.5 या फिर 3 साल बाद। मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले बता रखा है बिकॉज पुलअप्स ना बहुत रेपिटेटिव हो गया था दोनों ही सेशन में, एंड मैंने ये देखना स्टार्ट कर दिया था कि इसमें प्लेट्यू बहुत ज्यादा आने लग गया था एंड प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पा रही थी माइन्यूट लेवल पे। सोया एंड जो ये ग्रिप है ना एकदम जो नॉर्मल हमारी स्टैंडर्ड ग्रिप होती है वो वाली है, एंड मैं इसे यहाँ से नहीं पकड़ूंगा, यहाँ से नहीं पकड़ूंगा, एकदम ऐसे एंड से पकड़ूंगा यहाँ से। बिकॉज ऑफ द रीजन इज जब आप एकदम वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन करते हो ना आपका ह्यूमरल एलिवेशन कम होता है। बेसिकली जो ह्यूमरस बोन होती है वो ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं आ पाती। तो इसका बेसिकली इंटर्न क्या रिजल्ट निकल के आता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो नीचे लाते हो बिकॉज ऑफ लेस ह्यूमरल एलिवेशन आप ज्यादा फ्रंटल प्लेन में पुल कर पाओगे एंड आपके एल्बो फ्लेक्सर उतने काम नहीं करेंगे। क्योंकि खुद बताओ ये तुम्हारा ह्यूमरस है, ठीक है, जो तुम्हारी ये बोन है ह्यूमरस जो तुम्हारी एल्बो पे कनेक्ट होती है, अगर तुम्हारा ह्यूमरल एलिवेशन बहुत ज्यादा होगा ऐसे करके तो नीचे लाते टाइम तुम्हारी जो एल्बो फ्लेक्सर है ये फ्लेक्स भी ऐसे उतने ही होंगे, राइट। खुद देखो अगर मैं इसे वाइड कर लूँ ग्रिप को ऐसे से एकदम वाइड कर लूँ जो कि मैं करूंगा, तो मैं जब ऊपर लाऊंगा मेरा मैक्स स्ट्रेच यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बेसिकली ह्यूमरल एलिवेशन देखो मेरा कितना कम है एज अपोज टू अगर मैं ऐसे करता तो ह्यूमरल एलिवेशन अब ज्यादा है, इसमें कम है। तो जब मैं नीचे लाऊंगा तो ज्यादा फ्रंटल प्लेन में पुल कर पाऊंगा मैं, बेसिकली ज्यादा लैट स्ट्रेन होंगे। एंड वाइड ग्रिप पुल अप में भाई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बस मिड बैक ही ट्रेन होती है, बहुत बंदों को लगता है। जो वाइड ग्रिप पुल डाउन या फिर पुल अप्स होते हैं उसमें तुम्हारे लैट्स ज्यादा ट्रेन होते हैं, ज्यादा बड़ी डिग्री पे ट्रेन होते हैं। सो दैट्स द रीजन ज्यादा फ्रंटल प्लेन में पुल कर पाओगे, कम ह्यूमरल एलिवेशन होगा, अल्टीमेटली मोर लैट्स, एंड वही हमारा टारगेट है। मैंने अपनी वर्कआउट ऐप में वापस लैट पुल डाउन अब मैंने फीड करे हैं पुल अप्स हटा के, तो उसमें लिखा हुआ था लास्ट टाइम मैंने जब भी करा था मैंने 55 kg के 15 रैप मारे थे 3 सेट के लिए, एंड अभी मैंने 55 kg लगा रखा है सेम वेट। एंड अब जब मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ तो ये मैं एज अ वार्म अप टेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब कैसा फील हो रहा है एंड कौन सी ग्रिप लेनी है। तो बेसिकली जो मेरा पहले पीआर था वर्किंग सेट के लिए उसको मैं नॉर्मली वार्म अप सेट के लिए यूज कर रहा हूँ। सो हियर इज द प्रोग्रेस, दैट इज द प्रोग्रेस। मैं 80 या फिर 90 kg पे सेट करता हूँ, देखता हूँ कितने में फील होगा, कैसा होगा, एंड लेट्स गो देखते हैं कैसा आता है। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं 70 kg के साथ कि 70 kg कैसा लग रहा है। ग्रिप एकदम वाइड ले रखी है मैंने, ठीक है, और 70 kg 70 kg लाइट लग रहा है। आई गेस वी विल डू 85 kg फॉर आवर फर्स्ट सेट, एंड अगले हफ्ते फिर हम वेट बढ़ाएंगे बिकॉज अभी अंदाजा नहीं है मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, किस लेवल पे, बिकॉज ऑफ कोर्स 2.5-3 साल बाद कर रहा हूँ। एक काम करते हैं 85 kg से पहला सेट स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स गो। भाई मैं स्ट्रैप्स तो लाना ही भूल गया, शिट। 1 2 3 4 5 reps, 5 गुड रेप्स। अब जहाँ तक है मैं 75 kg पे ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ। अंदाज़ा लग गया कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। मेन दिक्कत भाई इसे नीचे लाने में हो रही है बिकॉज अगर मैं एक ऊपर करूँगा तो बहुत ज़्यादा वो ढीला पड़ रहा है, एंड यहाँ पे कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है नीचे जाने में, इसलिए इसके बीच में एक गैप होता है ना वो ज़्यादा बेटर रहता, बट जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। 75 kg ऑन द बार ऑन द सेट, लेट्स सी हाउ इट मूव्स। 1 2 3 4 5 6 7 चलो रुको रुको रुको, टेढ़ा हो गया थोड़ा, ये बहुत पतली है ना पीछे से बेंच। बस एक सारी एनर्जी भाई पहले रैप में वेस्ट हो गई जब वो हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया था, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। 2 रैप निकले उसमें थोड़ा ना टेढ़ा मेढ़ा फील हो रहा था लेफ्ट हैंड से, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, बेकार। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब ग्लाइकोजन की कमी हो बॉडी के अंदर। जितनी भी पुशिंग मूवमेंट है ना वो सारी बहुत ग्रेटली अफेक्ट हो जाती हैं। खैर ये बहुत ऑब्वियस बात है बट स्टिल मैंने बता दी है वापस। अब कुछ नहीं भाई, मैंने याद है एक कुछ व्लॉग्स पहले कहा था कि आई एम टू स्ट्रॉन्ग फॉर 50s नाउ, सॉरी टू स्ट्रॉन्ग फॉर 45s नाउ, इसलिए मैं दोनों सेट 50 से करूँगा। आज लग रहा है कि 50 इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, तो 45 से करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 reps। अजीब है भाई, 50 के 2 निकलते हैं, 45 के 7 निकलते हैं, पता नहीं क्या ही चीज़ है। हो, पहले जाएगा पूरा स्टैक और ये अलग से 2 किलो की प्लेट, तो ये हो गया। हाँ रुको, अगर तुम्हें याद है लास्ट टाइम हमने इस पे फुल स्टैक पे 8 रेप्स मार लिए थे एंड हमें 4 to 8 रेप्स में ट्रेन करना है, तो इसलिए आज 1 रेप एक्स्ट्रा मुझे नहीं मारना, मारने को मार लूंगा बट 4 to 8 के अंदर रहना है मुझे, इसलिए मैंने अलग से 2 किलो की प्लेट लगा ली यहाँ पे। तो ये टोटल 102 किलो हो गया। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैन, सिंपल नॉट ईजी। 102 किलो है, लेट्स सी कितने निकलते हैं इसके। इफ आई अज्यूम आई थिंक 6 रेप्स निकलेंगे। ओनली वन वे टू नो, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली 6 रिप्स। मैं 7th मारता तो फॉर्म बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता, प्लस हमें पूरा फेलियर नहीं जाना, एज वी ऑल नो 1 IRR पे ट्रेन करना है, 1 से 2 IRR। सो यार पहले मैंने बता रखा है, स्टिल बता देता हूँ, मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ, प्लस मेरी बॉडी अभी डिसेंटली लीन है, तो मैंने सोचा था कि मैं अभी पूरी सर्दियाँ मेंटेनेंस करूँगा, मेन गेनिंग करूँगा, उसके बाद फिर जब गर्मी आने वाली होंगी जून जुलाई अगस्त, उसके आसपास मैं कट स्टार्ट कर दूंगा अपना। 6-7 महीने मेन गेनिंग हो गई, फिर मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे कट करता बिकॉज ऑफ समर्स, है ना। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं मेन गेनिंग के नाम पे थोड़ा ज़्यादा ही चीट करने लग गया था, मेरा मन नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई करा अवॉइड करने का बट नहीं हो पाया भाई, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, वो भी एक रीज़न है। सो या थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, प्लस मुझे देखना है बस मैं कैसा लगूंगा। आई गेस मुझे 65 kg तक तो जाना ही पड़ेगा, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मैं करंटली अभी सही बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मुझे नहीं पता मेरी क्या हालत होने वाली है, बट आई एम अप फॉर द चैलेंज। जब भी हम बोलते हैं स्ट्रेंथ विथ फिजिक, स्ट्रेंथ बस यार स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट नहीं होती, SBD बस स्ट्रेंथ नहीं होती। मैं ये फुल स्टैक में 2 किलो एक्स्ट्रा के मार रहा हूँ, ये स्ट्रेंथ है। मैं इतने हैवी पुलअप्स करता हूँ, वो स्ट्रेंथ है। मैं हैवी ट्राइसेप पुश डाउन करता हूँ, वो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इज़ एवरीथिंग यार, स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ। बस पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ नहीं होती, स्ट्रेंथ लिटरली हर मूवमेंट में होती है। स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ मैन। SBD से ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं, थोड़ा वाइड सोचा करो, ठीक है। SBD स्ट्रेंथ, डेडलिफ्ट कितनी है, डेडलिफ्ट कितनी है, मैं जब करता ही नहीं डेडलिफ्ट तो मैं क्यों बताऊँ। अगेन स्ट्रेंथ हर चीज़ की होती है भाई, पुलअप्स, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप, स्क्वाट, लिटरली जितने भी मूवमेंट हम करते हैं सब में स्ट्रेंथ होती है। उसमें मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड जो चीज़ मैं नहीं करता मैं उसमें क्यों बताऊँ आपको स्ट्रेंथ कितनी है। मैं नहीं करता स्क्वाट में, नहीं करता डेडलिफ्ट, तो मतलब तेरे में स्ट्रेंथ नहीं है। अबे कम ऑन यार, पागलों वाली बात। 102 किलो है, 6 रैप निकल गए। अब हम ड्रॉप करेंगे 95 kg पे। 100 kg है भाई, चेंज ऑफ प्लान्स, 95 नहीं है। 1 2 3 4 5। मैंने अपने वर्कआउट फीड में देखा था, सेकंड सेट मैंने 95 kg के 8 रैप मार रखे थे, तो ऑब्वियसली 8 से ऊपर नहीं जाना, तो इसलिए मैंने 100 किलो ही लगा लिया दूसरा सेट, इसलिए 4 to 8 के अंदर रहने के लिए। अगेन 5 रेप्स आ गए एंड कुछ नहीं, लास्ट मूवमेंट पे चलते हैं अपनी। अब मेरी बॉडी भाई ओवरऑल ना काफ़ी लीन है, बट जो मेरा ये वाला सेक्शन है ना, मिड सेक्शन, यहाँ पे इतना ज़्यादा फैट स्टोर होता है तो मैं बता नहीं सकता। मैं लिटरली अभी नॉर्मली बैठा हूँ ना ऐसे में, देखो एब्स दिख रहे हैं ना, ये देखो इतना फैट अभी भी हाथ में आ जाता है। ये वाला पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा स्टब है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा स्टब है ना, जितना कम करो कम ही नहीं होता। सो दैट्स अ बैड थिंग। फाइनल मूवमेंट फॉर द डे, रिवर्स बैक डेक फ्लाई, 95 kg। लास्ट टाइम 4 रेप थे, अब पूरा टारगेट रहेगा 5 रेप्स का। लेट्स सी हाउ इट गोज। 1 2 3 4 5 reps. That's it for today. Let's wrap up.